जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। और देखिए, आज आपके लिए मैं एक विचित्र साबर मंत्र आपके लिए लेकर के आया हूँ। अप्सरा साबर मंत्र साधना। देखिए, साबर मंत्रों के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि साबर मंत्र तुरंत और अचूक फल देने वाले होते हैं। अब अगर वैदिक मंत्रों से मंत्र जाप करते हैं तो थोड़ा आपको टाइम लगता है। और दूसरा, अप्सरा साधना जितनी भी हैं ज़्यादातर वैदिक मंत्र ही यूज किए जाते हैं उनमें, लेकिन अप्सरा के लिए साबर मंत्र से साधना विशेष हो जाती है, क्योंकि साबर मंत्र तीव्रता के साथ कार्य करते हैं। और वो भी साबर मंत्र ऐसा कि जो क्रोध भैरव से युक्त हो। देखिए, वैसे तो साबर मंत्र आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्रोध भैरव से युक्त साबर मंत्र जिसमें कि अप्सरा को आना ही आना पड़ेगा। अप्सरा साधना करने से आपको विशेष प्रकार की जो आपकी इच्छा पूर्तियां हैं वो सभी इच्छा पूर्तियां आपकी पूर्ण होती हैं, क्योंकि अप्सरा सुंदर होती है, देवलोक की एक युवती होती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने के कारण इनकी जो साधनाएं हैं वो साधनाएं हमेशा प्रेमी का रूप में, मित्र रूप में, या फिर औरतें करें, स्त्रियां जो हैं अगर वो साधना करती हैं तो वो सखी के रूप में इस साधना को कर सकते हैं। इनके लिए जो प्रेमी का रूप है वो ज़्यादा सही माना गया है, जबकि पत्नी रूप, बहन का रूप या माँ का रूप में ये जल्दी से साधनाएं सिद्ध नहीं हो पाती हैं। और इस साधना के द्वारा किसी भी प्रकार से आपकी कोई भी इच्छा है, धन धान्य सभी चीज़ों से आपको ये मतलब आपको जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो सभी चीज़ें आपको ये प्रदान करती है। और ऐसा नहीं है कि भाई इसकी साधना कोई विवाहित व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जनमानस में एक बहुत बड़ी विचित्र चीज़ें फैला दी गई हैं कि भाई अगर अप्सरा की साधना या यक्षिणी की साधना जिनकी शादी हो रखी है अगर वो करते हैं तो उनकी पत्नी मर जाएगी। अरे भाई, आप उसकी साधना कर रहे हो या अपने अपने जीवन को सुखी रखने के लिए उनको बुला रहे हो, या फिर अपने जीवन को कष्ट पहुंचाने के लिए बुला रहे हो? और क्या वो नहीं जानती हैं, वो शक्तियां भी तो जानती हैं कि आप उनको बुला रहे हो तो उनको अपने जीवन में जो आपका जीवन है उसको सुखी रखने के लिए बुला रहे हो, या फिर आप उनको उनकी पत्नी को मार देंगी तो वो खुद उनकी पत्नी का स्थान ले लेंगी? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक झूठ है, बकवास है। अगर विवाहित व्यक्ति कोई साधना करता है तो आप ये समझ करके चलिए कि उसका वैवाहिक जीवन और सुखमय हो जाता है। पति पत्नी में आपस में एक विशेष आकर्षण हो जाता है, जो उनमें थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा मन मुटाव भी होता है ना, तो वो भी सब समाप्त हो जाता है। ये सच्चाई है। अगर अविवाहित व्यक्ति करता है तो उसका विवाह भी ऐसी सुंदर लड़की से होता है जो अप्सरा की तरह ही सुंदर होती है और संपूर्ण गुणों से युक्त भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी फिर होगी ही नहीं, कि अप्सरा आपकी शादी नहीं होने देगी। ये सब बकवास है। जिन लोगों को अप्सरा साधना के बारे में पता ही नहीं है वो सब लोग ऐसी बातें करते हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि भाई अगर आप उनको कहते ना कि प्रेमी का रूप, कि भाई अगर आपने प्रेमी का रूप में लिया तो प्रेमिका का अर्थ ये थोड़ी होता है कि वो आपकी पत्नी बन जाएगी। भाई, प्रेमिका यानी प्रेम जो होता है वो शुद्ध प्रेम होता है, उसको बोलते हैं प्रेम। क्योंकि राधा ने भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था तो उसमें कोई वासना नहीं थी,
वो शुद्ध प्रेम होता है। जहाँ वासना होती है वो प्रेम कहाँ रह गया। तो कहने का मतलब है कि प्रेमिका शब्द का आप अर्थ जानिए। प्रेमिका रूप में करने से वो जल्दी सिद्ध होती है और आपके लिए जितने भी आपके कार्य हैं सबको अच्छे से पूर्ण करती है, क्योंकि अपने आप को पूर्ण रूप से न्यौछावर जो करती है वो एक प्रेमी या प्रेमिका ही न्यौछावर कर सकता है। अगर मतलब कि नॉर्मल जीवन में आपकी कोई प्रेमिका है, आप उससे एक बार बोल के देखिए ना कि आपको क्या चाहिए। अगर सच्चा प्रेम करती है तो आपको जान तक देने के लिए न्यौछावर हो जाएगी। तो वो क्यों नहीं कर सकती है? वो भी तो अगर आपसे प्रेम करेगी और वो तो सच्चा ही प्रेम करेगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप छोड़िए कि इन सब चीज़ों में आप मत पड़िएगा, साधना करिए साधना के हिसाब से, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते हैं लेकिन अप्सरा फिर भी प्रकट नहीं होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जी क्रोध भैरव का मंत्र का जाप करें। तो यहाँ पर जो मैंने मंत्र आपको मैं देने वाला हूँ वो मंत्र पहले से ही क्रोध भैरव मंत्र से युक्त है। तो इसलिए इस मंत्र की तीव्रता और पावर जो है वो आप करने के बाद ही आपको पता लगेगी, ऐसे पता नहीं लगेगी। जब आप मंत्र जाप करोगे तो आपको इसकी तीव्रता के बारे में भी पता लग जाएगा कि ये कितना तीव्र मंत्र है। अब देखिए, इस साधना को करने के लिए चाहे कोई स्त्री हो वो भी कर सकती है, चाहे कोई पुरुष हो वो भी कर सकता है, चाहे कोई वृद्ध व्यक्ति हो वो भी कर सकता है। अप्सरा साधना करने से जीवन में उमंग, जो एक नीरसता आ गई है वो नीरसता खत्म होकर के जीवन को जीने की कला जो होती है वो व्यक्ति को ऑटोमेटिक आने लगती है। अपने आप में वो बिल्कुल एकदम मस्त रहता है, ठीक है, जब ये आप साधना करेंगे। अब जो मैं आपको साधना के लिए बताने वाला हूँ कि भाई आपको इस साधना में मुख्य रूप से कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी, और ये जो सामग्री है ये अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला जाप के लिए, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका, ये आपको 4 सामग्रियों की इसमें आवश्यकता होगी। अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र में आप किसी भी अप्सरा का आप साधना कर सकते हैं, किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हैं इस केवल एक ही मंत्र से। इसमें केवल आपको अमुक की जगह, जो मैं मंत्र बताऊंगा, अमुक की जगह आपको उस अप्सरा का नाम जोड़ना है बस। और जो अप्सरा यंत्र होता है, अप्सरा यंत्र में आप किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हैं, और अप्सराओं के विशेष यंत्र भी आते हैं। मान लिया कि आपको नाभि दर्शना अप्सरा की साधना करनी है तो आप इसमें नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र लेंगे और नाभि दर्शना का ही इसमें नाम डाल देंगे। अगर उर्वशी की करनी है तो उर्वशी यंत्र लेंगे और उर्वशी का इसमें नाम डाल देंगे बस। आपको और कुछ नहीं करना है, मंत्र पूरा ज्यों का त्यों रहेगा, केवल नाम आपको इसमें चेंज करना है। अब मैं आपको इसकी साधना बता देता हूँ, साधना किस प्रकार से करनी है। देखिए, साधना शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हो, होली दीपावली भी कर सकते हो, और अगर आप होली से 8 दिन पहले जो होलाष्टक आते हैं वो होलाष्टक में आप रात और दिन साधना कर सकते हो, क्योंकि उसमें दिन को भी रात्रि माना जाता है। तो इसलिए जो 8 दिन होते हैं उन 8 दिनों में भी आप किसी भी सावर मंत्र का जाप कर सकते हैं, और दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, तब भी आप इस साधना को कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी पूर्णिमा को आप ये साधना शुरू कर सकते हैं, किसी भी पूर्णमासी को। साधना आपको रात्रि में ही करनी होगी। केवल होलाष्टक के दिन ऐसे होते हैं जिनमें आप दिन में साधना कर सकते हैं, लेकिन आप रात्रि में ही ये साधना करेंगे। और इस मंत्र का जाप आप ग्रहण काल में भी कर सकते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो। और साबर मंत्र होने के कारण ये विशेष प्रभावशाली भी है, जल्दी इसमें अप्सरा प्रकट होती है और जल्दी मंत्र भी सिद्ध होता है, ठीक है। तो देखिए, जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो आप एक एकांत जगह का, जैसे कि किसी भी एकांत कमरा आपके घर में ही हो या आपका पूजा घर हो,
उसमें रात्रि को 9 बजे के बाद में आप साधना शुरू करेंगे। आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होगा। इसमें आप घी का दीपक जलाएंगे, या फिर अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का भी आप इसमें दीपक लगा सकते हैं। सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप रखेंगे। इत्र, गुलाब का इत्र, मतलब सुगंधित होना चाहिए। गुलाब के पुष्प, अगर गुलाब के पुष्प नहीं है तो कोई भी पुष्प हो वो सुगंधित होने चाहिए। सुंदर कपड़े पहने, चाहे आप किसी भी प्रकार के कपड़े पहने, इसमें कोई कपड़ों का ऐसा विधान नहीं है। आसन आप किसी भी रंग का ले सकते हो, पीला, लाल, कैसा भी हो। चौकी पर जो आपके सामने चौकी रखी है पूजा की, उस पर आप किसी भी रंग का वस्त्र बिछा सकते हो। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सामने अपने गुरु का चित्र रखें, अगर आपके गुरु हैं। अगर गुरु नहीं है, भगवान शिव को गुरु माना है, तो उनकी तस्वीर आपको सामने रखनी है चौकी पर। अप्सरा का यंत्र जो चित्र है, सुंदर सा चित्र इंटरनेट से निकलवा लें, फोटो बनवा लें उसका, और वो चित्र आप रखें। ठीक है। अब ये जो सामग्री है, जो अप्सरा यंत्र है, माला है, रक्षामाला, सम्मोहन गुटिका, अगर आप इसको मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त ये सामग्री होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि वस्त्र बिछा करके उस पर चौकी पर और किसी प्लेट में अप्सरा यंत्र को स्थापित कर देना है पुष्पों के ऊपर। ठीक। और एक दीपक जला देना है, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला देनी है। इत्र आपको रखना है और फोहा बना के अपने कानों में रख लेना है। कमरे में आप चाहें तो छिड़क भी सकते हैं, गुलाब के पुष्प भी छिड़क सकते हैं। अब इसके बाद आपको सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु पूजन आप जरूर करेंगे। सबसे शुरुआत में गुरु का पूजन आपको कुमकुम का टीका लगाना है, पुष्प, धूप, दीप सब कुछ आप चढ़ाएंगे, यानी कि छोटा सा आप पूजन जरूर करेंगे। और पूजन करने के बाद एक माला गुरु मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की तस्वीर आप रख करके उनका गुरु पूजन कर सकते हैं। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आपको भगवान शिव का उसी प्रकार से पूजन करना है। और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लेना है। गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें, चाहे किसी भी माला से करें, चाहे रुद्राक्ष की हो या स्फटिक की हो, किसी की भी हो। ठीक है। जब आपका गुरु मंत्र हो जाएगा तो भगवान गणेश का भी आपको पूजन करना है। भगवान गणेश का पूजन करेंगे, धूप से, दीप से, चावल से, पुष्प से उनको चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, कुमकुम का, केसर का या जो भी सिंदूर है आपके पास उसका टीका लगाएंगे। और एक माला वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी, आप विघ्नों के हरता हैं, विघ्न हरता हैं। अगर मेरी साधना में किसी प्रकार का भी विघ्न आए तो आप उन सभी विघ्नों का हरण करें। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आपको बटुक भैरव या भैरव मंत्र का आपको जरूर जाप करना है। भैरव जी, कोई भी साधना हो, भैरव जी का जाप मंत्र पूजन जरूर होना चाहिए। जो गुटिका है, सम्मोहन गुटिका, उसको भैरव स्वरूप मान करके और उसका पूजन करेंगे। धूप, दीप, चावल वगैरह जो भी कुछ आपके पास, जैसे गुरु पूजन किया है उसी प्रकार से उसका पूजन करेंगे। और भैरव मंत्र का एक माला का जाप जरूर करेंगे। ओम भ्रम भैरवाय नमः, इस मंत्र का। और भैरव जी से प्रार्थना करेंगे कि मेरी साधना में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी साधना में किसी भी प्रकार की अगर परेशानी आती है तो आप उन सभी परेशानियों से मेरी रक्षा करेंगे और उसका निवारण करेंगे। ठीक है। जब आपका इतना कार्य हो जाएगा तो हाथ में थोड़े से उल्टे हाथ में चावल लेकर के और मंत्र पढ़ते हुए सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देने हैं। एक रक्षा विधान है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता,
ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपक्रमाणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में चावल फेंक देने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जहाँ तक चावल फेंक दोगे आप, वहाँ तक किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आपकी साधना में प्रवेश नहीं कर सकती है। अब इसके बाद आपको कुबेर पूजन मानसिक रूप से कर सकते हैं। कुबेर जी को हाथ जोड़ करके थोड़ा मानसिक रूप से उनका ध्यान करें। उसी प्रकार से इंद्र भगवान का ध्यान करें, क्योंकि ये सारी जितनी भी शक्तियां हैं इंद्र के दरबार में होती हैं। भगवान इंद्र का भी आपको पूजन करना है और कुबेर जी का भी आपको पूजन करना है। पूजन मानसिक रूप से कर सकते हो, हाथ जोड़ करके 2 मिनट ध्यान कर लीजिए और आज्ञा ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये साबर मंत्र है। अब साबर मंत्र है तो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। अब उसका जाप आपको कैसे करना है, एक केवल 21 बार आपको बोलना है उसको। वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरो मन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप जरूर करेंगे और यह आपको प्रतिदिन ही करना है, ठीक। अब इसके बाद आपको अप्सरा का पूजन करना है, अप्सरा यंत्र का पूजन करना है। अप्सरा की जो तस्वीर रखी है, प्रत्येक अंग पर टीका लगाएं तो वो आपका अंग पूजन माना जाएगा। प्रत्येक अंग पर उसके सिंदूर से कुमकुम से छोटा छोटा टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और इत्र का फोहा चढ़ाएं। उसी प्रकार से आपको यंत्र का पूजन करना है। यंत्र के ऊपर कुमकुम से टीका करें, पुष्प चढ़ाएं, गुलाब के 1 पुष्प चढ़ा दें और इत्र का फोहा चढ़ाएं। और अगर आप चाहते हैं कि भोग लगाना तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी शक्ति है वो आपके भोग की भूखी नहीं होती है, वो आपके भाव की भूखी होती है बस। जब आप ये पूजन कर लेंगे, इतना पूजन कार्य आपको प्रतिदिन करना है। उसके बाद आप हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे कि मैं अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोल करके कि मैं फलानी अप्सरा को, जिस अप्सरा की भी आप साधना करना चाहते हैं, कि फलानी उस अप्सरा का नाम आपको बोलना है कि फलानी अप्सरा को प्रेमी का रूप में प्रत्यक्ष सिद्ध करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। तो अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने प्रकट हो करके और मुझे आशीर्वाद दे और अपना सानिध्य प्रदान करे प्रेमी का रूप में, ठीक है। ये भी आपको बोलना है कि प्रेमी का रूप में या मित्र रूप में, जो भी जिस रूप में भी आप साधना करना चाहते हो, तो उस रूप में बोल करके और वो जल आप जमीन पर छोड़ दें। और ये आपको संकल्प केवल एक ही बार लेना है, शुरू वाले दिन ही। जिस दिन आप साधना प्रारंभ करोगे उसी दिन आपको ये संकल्प लेना है। रोज संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जितने दिन आपको साधना करनी है, कम से कम 21 दिन तो आप साधना जरूर करें, ठीक है। जब तक अप्सरा प्रकट होना हो जाए, जब तक अप्सरा सामने ना आ जाए, तब तक साधना को जारी रखें, ठीक है। रक्षा मंत्र, जो रक्षा माला है, रक्षा मंत्रों से सिद्ध होती है, तो वो अपने गले में धारण कर लें, ठीक है। जब तक वो गले में धारण रहेगी तब तक आप मंत्र जाप करेंगे, तब तक वो गले में धारण करके रखनी है। और फिर अप्सरा माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु का, अमुक अप्सरा प्रकट होए, वेग सु आवे, मेरा कहियो करे, जो न करे तो ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की दुहाई, दुहाई क्रोध भैरव की, शब्द साचा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और जहाँ मैंने अमुक शब्द बोला है वहाँ पर आपको उस अप्सरा का नाम बोलना है, जिस अप्सरा को आप साधना करना चाह रहे हैं या जिस अप्सरा को आप बुलाना चाहते हैं।
और देखिए, आपके पास में प्रतिदिन गुलाब के पुष्प तो होते ही हैं, क्योंकि जब आप गुलाब चढ़ाएंगे, पुष्पों से पूजा करेंगे, तो कुछ गुलाब के पुष्प तो बच ही जाते हैं और इत्र भी बच जाता है। इस मंत्र की आपको कम से कम 5 माला का जाप करना है। 5 माला प्रतिदिन होनी चाहिए। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आश्चर्यजनक रूप से जल्दी आपके सामने आए अप्सरा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 11 माला करें, 21 माला करें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितनी ज़्यादा, लेकिन करें उतनी जितनी पहले दिन आपने साधना के टाइम में पहले दिन आपने मंत्र जाप किया है, उतनी ही माला प्रतिदिन करें। ऐसा नहीं कि पहले दिन 5 कर दी, दूसरे दिन 11 कर दी, ऐसा नहीं करना। अगर पहले दिन 11 माला की है तो फिर 11 ही करें, पहले दिन 21 माला की है तो फिर 21 ही करें रोज, ठीक है। और तब तक करें जब तक अप्सरा आपके सामने प्रकट ना हो जाए, जब तक वो आपके घुटने से घुटना सटा करके ना बैठ जाए, आपके कंधे पे सिर ना रख दे, तब तक आप मंत्र जाप करें। और इस माल्या के लास्ट वाले दिन किसी भी दिन वो प्रकट हो गई, सामने बैठ गई और वो आपसे बात करने लगे, तो बात तब करें उससे जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए। जितनी आप माला रोज करते हैं, जब वो पूर्ण हो जाए तब आप उससे बातचीत करें। उससे पहले बीच में बातचीत ना करें बिल्कुल भी, ठीक है, वरना साधना खंडित हो जाएगी। और जब वो आपसे बातचीत करे, माला आपकी पूरी हो जाए, तो फिर आप थोड़े से पुष्प और जो आपके पास इत्र की शीशी रखी हुई है उसको भेंट में आप उसको दे दें। और उससे आप हाथ पर हाथ रख करके वचन ले लें कि जब भी मैं इस मंत्र का एक बार जाप करूंगा, आप मेरे सामने सशरीर प्रकट होगी और जो भी मैं कहूँगा आप वही कार्य करोगी। इसके अलावा आप कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगी, ठीक है। जब वो आपको वचन दे दे तो आप साधना को पूर्ण समझें। फिर आप पूरी साधना सामग्री को उठा करके और कहीं भी जल में आप प्रवाहित कर दें, तो आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। अब इस साधना में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ऐसा नहीं कि मन से भी और तन से भी, दोनों तरीके से। प्रत्येक व्यक्ति पर दया रखनी है। हर जो संसार में जो भी जीव है सब पर आपको दया रखनी है। स्त्रियों का सम्मान करना है, क्योंकि वो भी एक स्त्री है, इसलिए स्त्री का सम्मान जरूरी है। आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे सामने वाले का दिल दुखे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, सारी चीज़ें इसी में शामिल हो जाएंगी। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है आपको। और आपको जो अनुभव हो सकते हैं वो अनुभव आपको जो अप्सरा साधनाओं में मैंने और में बताए हैं उसी प्रकार के अनुभव होंगे। आपको किसी ने टच किया है, कमरे में सुगंधित एकदम से सुगंध भर जाना, या फिर आप हवा का कोई ठंडा सा झोंका आना, या फिर कोई आवाज़ें आना, कहीं स्त्रियों की आवाज़ आना, या फिर कोई भयानक आवाज़ भी आ सकती है, तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो आपकी परीक्षा लेती है, लेगी, और वो लेगी ही लेगी, परीक्षा तो लेती है, ठीक है। या फिर रात्रि में जब आप सोओगे तो आपके साथ में किसी लड़की का सो जाना, साथ में आकर के लेट जाना, लेकिन वहाँ पर अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित मत होने देना। कभी स्वप्न में किसी लड़की का आना, और वहाँ पर अगर आपको स्वप्न दोष हो जाता है तो फिर आप साधना को खंडित नहीं जानेंगे, खंडित नहीं होगी साधना, फिर भी साधना को आप जारी रखें। ऐसा नहीं कि सोच करके कि मेरी साधना खंडित हो गई है और परेशान हो जाओ, बिल्कुल नहीं होना है ऐसा, ठीक है। और आप अपने बेड पर सो सकते हैं, अपने बच्चों के साथ सो सकते हैं, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो रखना ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी पत्नी के साथ सोना शुरू कर दो, तो होगा क्या, वो इस आपकी पत्नी के शरीर में घुस जाएगी और फिर वो आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित करवा देगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ से। तो इसलिए आप सावधान रहें इस चीज़ से, क्योंकि वो आपकी साधना को खंडित करना चाहेगी। किसी भी रूप में वो साधना खंडित हो, कैसे भी हो, वो करेगी। आपके साथ पास अचानक से बहुत सारी लड़कियों के फ़ोन आ जाना, आपसे कोई मीठी मीठी बात करेगी, कोई प्रेम का इजहार करेगी, तो इन चीज़ों से सावधान रहना, बिल्कुल एकदम। अचानक से मोबाइल चलाते हो तो अपने आप ही
आपको पता लगेगा कि चैटिंग शुरू हो जाएगी किसी से, कोई लड़की आपके पास चैट करना शुरू कर देगी। वो सारी चीज़ें बाहर से घुमा फिरा करके ये आपके लिए तैयारी करके पूरी देगी, जिससे कि साधना खंडित हो जाए, आप इसको सिद्ध ना कर पाओ, क्योंकि वो अपना बचाव करेगी। लेकिन आपको बिल्कुल सावधान रहना है इस चीज़ के लिए। आपको ऐसा भी महसूस होगा कि भाई मैं कहीं पहाड़ से गिर रहा हूँ सपने में, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि पहाड़ से गिर रहा हूँ मैं मर जाऊँगा। जब ऐसी चीज़ें आपके सामने होना शुरू हो जाएंगी तो फिर सुन लीजिए कि आपकी साधना बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। और लास्ट में फिर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मैं बाग बगीचे में घूम रहा हूँ, फूलों के पेड़ हैं, अच्छे अच्छे सुगंधित खुशबू आ रही हैं, तो ऐसे भी अनुभव आपको कराएगी। अच्छे अनुभव भी होंगे, बुरे भी होंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, साधना करते रहिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।